नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे कार्य, समय और क्षमता पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्षमता पर आधारित प्रश्न बताया था, इसमें मेरा पार्ट ए चला था। आज हम आपको बताएंगे पार्ट बी। पार्ट बी में मेरा किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, आज की क्लास उसी पर होने जा रही है। भैया क्या भैया, P किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि Q P से 50% अधिक कुशल है तो Q को कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, तो बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। बोला क्या है भैया, P Q से 50% अधिक कुशल है। मान लेते हैं जो P की क्षमता है, P की क्षमता है वो मेरा 100% है, और मेरी Q की क्षमता है, Q की क्षमता वो मान लेते हैं 50% अधिक है ना, मान लेते हैं 150% है, ठीक है। अब समय निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, इनको हम पलट देते हैं ना, Q की क्षमता और P की क्षमता और Q की क्षमता को पलट देते हैं हम। तो यहाँ से ये आ जाएगा, P का कितना समय आ जाएगा, P कितना समय लगाता है भैया, मान लेते हैं 150% समय लगाएगा, और Q कितना समय लगाएगा, Q का समय निकाल लेंगे हम। Q का समय निकाल लेंगे, इनको हम पलट देंगे, यानी 100% लगाएगा, ठीक है। P कितना समय लगाएगा, 150%, Q कितना समय लगाएगा, 100%। इसमें किसका मान दिया है भैया, P कितने दिन में करता है, 9 दिनों में। दिन में मेरा 9 दिन है, लेकिन प्रतिशत में कितना समय हो रहा है भैया, P का 150%। यहाँ से आ जाएगा 150%, ये बराबर आ जाएगा 9 दिन के बराबर है। तो किसका पूछा है भैया, Q का समय पूछा है ना, Q कितने समय में काम पूरा करेगा, तो Q कितने दिन में करेगा भैया, 100% में। तो यहाँ से मेरा 100% है, ये बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आएगा। तो 9 गुणा का मेरा 100% हो जाएगा, बटा का क्या आ जाएगा, 150%। प्रतिशत से मैंने प्रतिशत काट दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया, 5 से मैंने काटा, 5 दूना 10 होता है, 5 तिहाई 15 होता है, 3 से मैंने काटा, 3 त्रिका 9 होता है, ये बराबर आ जाएगा 3 गुणा का 2 बराबर 6 दिन, यानी 6 दिन लगेंगे। P को कितना समय लगेगा भैया, 6 दिन। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न दिया क्या भैया, अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। अब आरभ्य अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम को करने के लिए अतुल आरभ्य से कितना ज्यादा समय लेता है, ठीक है। यानी जो आरभ्य क्या है, अतुल से 50% अधिक तेज है ना। मान लेते हैं जो अतुल की क्षमता है, अतुल की जो क्षमता है ये 100% है, तो आरभ्य की क्षमता कितनी हो जाएगी, कि क्षमता ये कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है ना, यानी ये हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, तो अतुल हो जाएगा ना, यहाँ से अतुल का समय कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। अतुल का समय ये बराबर आ जाएगा मेरा, इसको पलटेंगे तो यानी 150%, और आरभ्य का समय, आरभ्य कितना समय लेगा भैया, इसको पलट देंगे, 100 नीचे चला आएगा, यानी 100% है। इनको पलट देना है ना, क्योंकि मेरा क्षमता जो है समय का उल्टा होता है। इसमें किसका मान दिया है भैया, अतुल का ना। अतुल इस काम को 18 दिनों में करता है, यानी प्रतिशत में मेरा कितना है, 150%, लेकिन दिन में कितना है मेरा, 18 दिन, यानी यहाँ से आ जाएगा 150% कितना दिन के बराबर है, 18 दिनों के बराबर है ना, 18 दिन। तो किसका पूछा है भैया, बोला अतुल अभ्यास से कितना ज्यादा समय लेगा, समय पूछा है, यानी इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम आरभ्य का समय निकाल लेते हैं, यानी 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आएगा, यानी ये हो जाएगा 18 गुणा का मेरा
100/150%। जीरो से मैंने जीरो काटा। 5 दूना होता है 5 तिहाई होता है, 3 एकन्नम, 3 छन 18 होता है, बराबर 6 दूना 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अतुल कितना दिन में करता है? अतुल मेरा करता है भैया 18 दिन में। और जो अरभ्या जो समय है वह कितना आ गया मेरा? 12 दिन ना, ये आ गया मेरा 12 दिन। जो अरभ्या है, अरभ्या का समय कितना आ गया? 12 दिन। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? यानी 6 दिन। यानी इनकी तुलना में जो अतुल है अभ्या से कितना ज्यादा समय लेता है भैया? 6 दिन का ज्यादा समय लेता है। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। बोले तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न दिया क्या भैया? राम एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, श्याम की कार्य क्षमता राम से 20% कम है। श्याम अकेला उस कार्य को यानी उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक, जो श्याम की क्षमता है वो राम की क्षमता से 20% कम है। अगर राम की क्षमता मेरी 100% है तो श्याम की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई मेरे? बोला ना श्याम की जो कार्य क्षमता है राम से 20% कम है। अगर राम 100% काम करता है तो श्याम कितना करेगा भैया? 80% काम करेगा ना, 20% कम है। तो यानी मेरा बट्टे में रहेगा ना, राम की क्षमता 100%, श्याम की क्षमता 80%। यानी राम का समय ये आ जाएगा और यहां से आ जाएगा श्याम का समय। तो इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। तो राम का समय हो जाएगा मेरा 80% और श्याम का समय हो जाएगा 100%। ठीक है, और किसका मान दिया है? राम एक काम को 12 दिन में करता है। राम का समय कितना है? 80%। मेरा 80%, दिन में मेरा 12 दिन। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 80% बराबर मेरा आ जाएगा 12 दिन। तो यहाँ से मैं 100% का मान निकाल लूंगा। 100% किसका काम है भैया? श्याम का काम है ना। यहाँ से आ जाएगा 100% बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 12 गुणा का मेरा 100 बटा का मेरा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 से मैंने काटा, 4 तिहाई 12 होता है और 4 दूना 8 होता है, 2 एकन्नम होता है, 2 पंजे 10 होता है, बराबर 3 गुणा का 5 बराबर 3 पचे 15, यानी 15 दिन है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। क्या बोला है भैया? ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वह 7 काम करे तो वह कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? बोला भैया जो ए की क्षमता है, ए की क्षमता, ये बी की क्षमता की क्या है भैया? बी की क्षमता की क्या है भैया? गुनी है। तो यहाँ से आ जाएगा ए की क्षमता बटा का बी की क्षमता, ये बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 4 बटा का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया? समय निकाल लेते हैं। ए का समय आ जाएगा, ए का समय बटा का यहाँ से मेरा बी का समय आ जाएगा, बी का समय, ये बराबर आ जाएगा 1 बटा का 4 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ए कितने दिन में करता है? ए दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 4 ए दिन में करता है। और क्या बोला भैया कि जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है, यानी जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। ए कितना करता है भैया? ए बराबर आ जाएगा बी कितना करता है? 4 ए बरा माइनस 60 हो जाएगा। ये इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4a माइनस ए बराबर 60 है, यानी 3a बराबर मेरा 60 है। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे? 20 है। ये 3 से हम काट देंगे, 3 दूना 6 होता है, यानी a बराबर 20 है। यानी a कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और b कितने दिन में करेगा? 4 गुणे 20 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 80 दिन। ये a कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। और
बी कितने दिन में करेगा, 80 दिन में। बोला भैया जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, यानी जब ए प्लस ये दोनों मिल जाते हैं, यानी ए कितना काम करता है, एक काम को 20 दिन में करता है, प्लस बी कितना करता है, एक काम को वह 80 दिन में करता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 80। 20 चौका 80 होता है, 80 का नाम 80 हो जाएगा, बटा का मेरा 80। ये बराबर आ जाएगा 5 बटा का मेरा 80 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 बटा का कितना आ जाएगा, 5 का नाम 5, 5 छन 30, यानी 1 बटा का 16 की क्षमता आ गई। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, एक काम को 16 दिन में, यानी समय कितना आ जाएगा भैया मेरे, समय आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन, यानी ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे भैया, किसी काम को, एक काम को 16 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न।